भरत याद करने लगे, मैं इस पूरी धरती का राजा, मेरे नाम से ये भारत, और मैं फक्कड़ ऐसे घूम रहा हूं। ये देखिए, मैं भारत, ये मैं भारत हूं, मेरे नाम से ही पूरा भारत, ये आर्यावर्त, मैं फक्कड़, ऐसे कैसे हो गया? मृगबाल की आसक्ति में, मेरी आसक्तियां, मेरी दुर्बलताएं, मेरी न्यूनताएं, मुझे ढेर कर दिया मेरे अज्ञानों, मेरी कमजोरियों ने। अरे कौन आपको लूटेगा? आपका अज्ञानी काफी आपको लूटने के लिए। कौन शत्रु है आपका? ऐसे क्यों एक फालतू की लिस्ट बना रखी है आपने कि ये हमारे शत्रु हैं, ये हमारे शत्रु हैं, और वर्का फाड़ के फेंकिए। आपका तो एक ही शत्रु है, और वो आपका अज्ञान है, अविवेक है, और कोई शत्रु नहीं आपका। वो आपका आलस्य है, वो आपका प्रमाद है, वो आपकी जड़ता है, वो आपकी आसक्तियां हैं। इसलिए रघुगण का स्मरण किया, उस मृगबाल का, कि वहीं से मुक्ति की कहानी शुरू करते हैं। एक पूरा एनालिसिस। दिक्कत क्या है? कभी नंबर तो दो ना, कितने नंबर हैं भाई? पासिंग मार्क्स मिल रहे हैं क्या? पार जाने के नंबर हैं, मार्किंग कीजिए ना कि कितने कितने मार्क, कितने मिल गए, कितने अंक हैं उत्तीर्ण होने के लिए, तरने के कितने नंबर हैं, लिखने लगे। भरत ने याद किया उस मृगबाल को, और वो पुण्यों के कारण, और वो सिंधु सौवीर देश का राजा बन गया था रघुगण। उसे याद आया कि मुझे कोई याद कर रहा है, मुझे कोई याद कर रहा है। तो पता है उसको क्या लगा? कि मुझे गुरु याद कर रहा है, मुझे गुरु याद कर रहा है। परिजन पुरजनों को, अपनी पत्नियों को, दासियों को, ओ इतना बड़ा राजा था वो मृगबाल जो भरत की गोद में खेला, वो हिरणी की कोख से जो गिर पड़ा था नदी में, जिसकी रक्षा स्वयं भरत ने की थी, अब वो राजा बन गया था। उसे याद आया कि मुझे मेरे गुरु याद कर रहे हैं, पर पता नहीं है कहां। तो निकल पड़ा गुरु को ढूंढने के लिए कि मुझे तो मेरे गुरु याद कर रहे हैं। और कितना अच्छा लक्षण। इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपको अपने माता पिता के उपकार याद आए। आप कभी याद करें कि उनके उपकार कितने, ऋषियों के उपकार कितने, कि उन्होंने वो नहीं किया अपने लिए जो हमारे लिए किया। कृतज्ञता से शीश झुक जाएगा आपका। आप बरबस प्रणाम करने लगेंगे, आप शीश झुकाने लगेंगे कि वो कौन कौन थे जो हमारे लिए मिटते रहे, मरते रहे। ऐसे माता पिता याद आएंगे आपको। वही तो थे जो सब कुछ दे सके आपको। विश्वास कीजिए, आपको संत याद आएंगे। वो निकलने लगा घर से कि मुझे गुरु ढूंढना है। अब बड़ा आदमी है तो पैदल कैसे चले, तो कहार बुला लिए, पालकी में बैठ गया, पूरा प्रोटोकॉल, इतने सब लोग साथ चलो। जड़ तो था ही। अब गुरु के पास भी कई लोग पूरा ऐसे वैसे तो आते नहीं ढंग से, पूरे विद प्रोटोकॉल। अरे ये तो गुरु की तो बात छोड़ो, मंदिर में लोग जाते हैं, पहले हम जाएं, पंक्ति तोड़ दें, सबसे आगे हम, पुजारी हाथ जोड़े खड़ा मिले, वही थाल लिए खड़ा मिले, दर्शन कराए। हम सामान्य आदमी है क्या? ये दर्शन करने जा रहे हैं, व्यवस्था करिए। बेचारा पुजारी योग्य तो मानता है, जिज्ञासु भी अच्छा लगता है कि चलो जिज्ञासा वशात आया है, धर्म और ज्ञान की जिज्ञासा लेकर आए, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और ज्ञानी बोले, ज्ञानी को तो क्या अच्छा लगना, ज्ञानी तो मैं खुद ही हूं, मैं तो उसी में रहता हूं, ज्ञान तो मेरा स्वरूप है। लेकिन अर्थार्थी इसलिए अच्छा लगता है कि उसे कोई और नहीं सूझा,
मुझे समर्थ मानकर मेरे द्वार पर आया है, इसलिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। एक बार द्वार पे तो आए, एक बार द्वार पे आए, एक बार याद तो करे।